कभी कभी जिंदगी के रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता किस पर भरोसा करें और किससे दूर भागें। और यही उलझन अब अनु की जिंदगी में होने वाली है, जहां एक तरफ प्यार है, भरोसा है और वादे हैं, वहीं दूसरी तरफ धोखा, चालाकी और पुराने अतीत की परछाइयां। कहानी की शुरुआत होती है अनु से, एक मासूम और सच्चे दिल वाली लड़की, जिसकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है आर्यवर्धन, उसका साथी, उसका हमदर्द और उसका पहला प्यार। अनु का दिल साफ है, उसकी नीयत साफ है और उसके इरादे भी पवित्र हैं, लेकिन दुनिया उतनी भी साफ नहीं होती। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मीठी बातें करके, मददगार बनकर किसी के दिल में जगह बना लेते हैं और फिर उसी भरोसे को तोड़ देते हैं। ठीक वैसा ही इंसान है नील। बाहर से देखने में नील एक बहुत अच्छा, सभ्य और मददगार लड़का लगता है। वह हर वक्त अनु का साथ देने की कोशिश करता है, उसके लिए छोटी छोटी मदद करता है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। लेकिन असली कहानी इसके पीछे छुपी है, क्योंकि नील का दिल साफ नहीं है, उसके इरादे नेक नहीं है। वह जो भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अनु का भरोसा जीतने और उसके दिल में जगह बनाने के लिए। नील चालाक है। उसने वह फोल्डर डिलीट किया था जिसमें अनु की मेहनत और उसका काम था, और फिर वही बन गया उसका हीरो जब उसने रिकवरी करवाकर अनु की मदद की। अनु को लगा कि नील कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, और यही नील चाहता भी था। उसका खेल यही था, पहले नुकसान पहुंचाओ, फिर उसी नुकसान की मरहम लगाओ और धीरे धीरे किसी के दिल में घुस जाओ। लेकिन दोस्तों, दिल की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। दिल के रिश्ते सिर्फ बनावटीपन से नहीं चलते, क्योंकि अनु का दिल सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन के लिए धड़कता है। हां, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अनजाने में हम किसी और की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो हर हाल में अडिग रहे। अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता ऐसा ही है। पर कहानी में मुश्किलें कहां खत्म होती हैं? मुश्किलें तो तब बढ़ती हैं जब वादे टूटते हैं। अनु ने वादा किया था आर्यवर्धन से कि वो उसी के साथ लंच करेगी, लेकिन नील ने अपनी मीठी बातों और चालाकी से अनु को उलझा लिया। वह उसे अपने साथ ले गया और आर्यवर्धन का दिल टूट गया। आर्यवर्धन का चेहरा उस वक्त जैसे कांच की तरह बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने किसी को दिखाया नहीं। यही असली दर्द होता है, जब इंसान के अंदर से तूफान उठ रहा हो लेकिन वह बाहर से चुपचाप मुस्कुराता रहे। यहीं से कहानी में आग लगने लगी, क्योंकि झेंडे, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, उसने भी इस जलती आग में नमक डाल दिया। उसने हालात को और बिगाड़ दिया। अब आर्य और अनु के बीच में एक दरार आने लगी। आर्य नाराज था, और नाराजगी तब और गहरी हो जाती है जब सामने वाला इंसान हमारी नाराजगी को समझ ना पाए। अनु समझ ही नहीं पा रही थी कि आर्य क्यों उससे इतना नाराज है। वह बार बार कोशिश कर रही थी उसे मनाने की, यहां तक कि वह आर्य के घर तक पहुंच गई, सिर्फ उसे मनाने और उसका गुस्सा कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त कहानी ने एक नया मोड़ लिया। नील भी पहुंच गया अनु के घर, और उसकी मुलाकात हुई पुष्पा से। पुष्पा ने उसे घर का मेहमान समझा, उससे शक्कर मंगवाई, उसे चाय पिलाई। नील ने मासूमियत का नकाब ओढ़ रखा था, लेकिन उसके मन में चालाकी चल रही थी। अब आते हैं असली धमाके की तरफ, क्योंकि अब कहानी में शामिल होने वाला था अतीत। अतीत की परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती। आर्यवर्धन का भी एक अतीत था, और वो अतीत था उसकी एक्स वाइफ राजनंदिनी। नवरात्रि का वक्त था। आर्यवर्धन हमेशा अपनी इस परंपरा को निभाता था। वह यज्ञ करता था, पूजा करता था, क्योंकि राजनंदिनी को नवरात्रि और यज्ञ से खास लगाव था। और आर्यवर्धन भले ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन वह अपनी प्रथा, अपनी यादों और अपनी वादों को निभा रहा था। अनु इस सच्चाई से अनजान थी। उसे लग रहा था कि आर्य उससे नाराज है, इसलिए उसका फोन इग्नोर कर रहा है, लेकिन असली वजह कोई और थी। आर्य अपने अतीत की परंपरा निभाने में व्यस्त था। अनु जब आर्य के घर पहुंची तो वहीं होने वाला था बड़ा खुलासा। वहीं सामने आने वाला था वो सच जो अब तक छुपा हुआ था। और दोस्तों, यही है ड्रामा की असली ताकत। जब सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी सामने आता है कोई ऐसा सच जो सब कुछ बदल देता है। अब सोचिए, क्या होगा जब अनु को पता चलेगा कि आर्य अभी भी अपनी एक्स वाइफ की परंपराओं को निभाता है? क्या उसके मन में शक पैदा होगा? क्या उसका भरोसा डगमगा जाएगा? या फिर वह आर्य की सच्चाई को समझ पाएगी? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाला है और भी बड़ा धमाका, क्योंकि रोमांस और ड्रामा का तड़का हमेशा साथ चलता है।
अभी तो हालात गंभीर हैं, लेकिन बहुत जल्द अनु और आर्य दोनों एक बिजनेस ट्रिप के लिए दुबई जाने वाले हैं। और ये ट्रिप कोई साधारण ट्रिप नहीं होगी। ये ट्रिप होगी प्यार का इजहार करने की, एक ऐसे कन्फेशन की जो हर दर्शक के दिल को छू जाएगा। आर्यवर्धन ने इस ट्रिप को खास तौर पर प्लान किया है। वह चाहता है कि अनु के सामने अपने दिल की बात सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे यादगार तरीके से रखे। और दोस्तों, जब वह कन्फेशन होगा तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अब सवाल यह है, क्या नील की चालाकी कामयाब होगी? क्या आर्य और अनु का रिश्ता इस तूफान से बच पाएगा? और क्या दुबई की ट्रिप उनके प्यार को एक नया मुकाम देगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो इस कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। और हां, अगर आप भी इस कन्फेशन को देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम हैं, तो अपने दिल की बात हमें बताइए, क्योंकि आपकी राय हमें और जोश देती है। कहानी आगे बढ़ती है उस रात से, जब अनु आर्यवर्धन के घर पहुंचती है और वहां उसे मिलता है अतीत का सच। राजनंदिनी का नाम पहली बार उसके कानों में गूंजता है, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल पर चोट कर दी हो। उसे समझ ही नहीं आता कि आर्यवर्धन अब तक इस बारे में चुप क्यों था। क्यों उसने कभी नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में पहले भी कोई था? अनु के चेहरे पर सवालों की बारिश थी, लेकिन आर्य की आंखों में सिर्फ चुप्पी थी। वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी, मगर शब्द नहीं बन पा रहे थे। अनु सोच में पड़ गई। क्या वाकई आर्य का दिल अब भी अपने अतीत से जुड़ा है, या फिर यह सिर्फ एक परंपरा है जिसे वो निभा रहा है? इन सवालों ने उसके मन को भीतर तक हिला दिया। उसका दिल आर्य से पूछना चाहता था कि अगर तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम्हारी पूजा में किसी और का नाम क्यों आता है? लेकिन आर्य का जवाब क्या होता, यही सोचकर अनु खामोश रही। यहीं पर नील की चालाकी को नया मौका मिला। नील ने अनु के चेहरे की बेचैनी देखी और वह चुपचाप इस बेचैनी का फायदा उठाने लगा। बाहर से वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, मीठी बातें कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुश था कि अनु और आर्य के बीच दरार पड़ रही है। उसने सोचा, अब सही वक्त है, अब मुझे और कदम बढ़ाने होंगे। दोस्तों, यही असली खेल है। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें हमें बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ही आसपास से मिलती हैं। और अनु को अब तक पता ही नहीं था कि जिस पर वह भरोसा कर रही है, वही नील उसके भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। आर्यवर्धन की हालत भी आसान नहीं थी। उसका दिल अनु से जुड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा उस वादे से बंधी थी जो उसने राजनंदिनी से किया था। उसने सोचा था कि नवरात्रि की पूजा करके वह अपने अतीत को शांत कर देगा, लेकिन वह यह भूल गया कि इस पूजा की आग उसके वर्तमान को भी जला सकती है। अब दोनों तरफ तूफान था। अनु के दिल में सवाल थे और आर्य के दिल में मजबूरी। जब इंसान का दिल मजबूर हो जाए, तब गलतफहमियां अपने आप जन्म लेती हैं। यही गलतफहमियां अब धीरे धीरे उनके रिश्ते को खा रही थीं। इसी बीच झेंडे ने फिर से आग में घी डाल दिया। उसने अनु से कहा, देखा तुमने, आर्यवर्धन ने अब तक तुमसे कितनी बातें छुपाई हैं। सोचो, अगर वह अपनी पहली पत्नी के बारे में तुमसे सच नहीं बता सकता, तो कल को और क्या छुपाएगा? ये शब्द सीधे अनु के दिल में जाकर लगे और नील ने चुपचाप इस मौके को और बड़ा कर दिया। अनु की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। वह बार बार सोच रही थी कि कहीं उसका भरोसा टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वह पल था जब आर्य ने तय किया कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अनु को अपने दिल की गहराई से सब कुछ बता दे। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहां होती है। जैसे ही आर्य अनु से बात करने की कोशिश करता, कोई ना कोई बीच में आ जाता। कभी काम का बहाना, कभी पूजा का सिलसिला, कभी नील की चालें। और इस बीच अनु के दिल में शंका और गहरी होती जा रही थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी इंसान का दिल डगमगाता है, तभी कोई तीसरा उस डगमगाते रिश्ते में घुसने की कोशिश करता है। नील वही तीसरा था। वह अनु के सामने बार बार यह जताता कि वह कितना अच्छा है, कितना समझदार है और कैसे वह हमेशा उसके साथ खड़ा है। अनु ने कभी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि नील ने हमेशा अपनी चालाकी को मासूमियत के पर्दे में छुपाया था। अब वक्त आया नवरात्रि की सबसे बड़ी रात का। मंदिर सज चुका था, आरती की थालियां सजी थीं, दीप जल चुके थे। आर्यवर्धन ने अपने हाथों से यज्ञ की तैयारी की। अनु वहां मौजूद थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसकी आंखें बार बार आर्य के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। और अचानक जब पंडित ने कहा, पत्नी का नाम लेकर आहुति दीजिए, तो आर्य के होठों पर आ गया, राजनंदिनी। ये सुनते ही अनु का दिल जैसे टूटकर बिखर गया।
उसके कानों ने मानो सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन सच वही था। आर्य ने अपनी एक्स वाइफ का नाम लिया था। और दोस्तों, यही वो पल था जब कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। अनु वहां से उठकर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिल में सवाल थे, और उसके होंठ खामोश थे। और पीछे खड़ा नील अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। यही तो वह चाहता था कि अनु और आर्य के बीच दूरी बढ़े। लेकिन दोस्तों, दिल की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। अनु भले ही नाराज हो, उसका दिल अब भी आर्यवर्धन से जुड़ा था। उसने सोचा कि शायद इस सब के पीछे कोई और वजह हो, और तभी उसे याद आया आर्य का वह एक लम्हा जब उसने कहा था कि प्यार सिर्फ तुमसे है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब अनु का मन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था उसका भरोसा और दूसरी तरफ था उसका शक। और जब इंसान का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है तो फैसले लेना और मुश्किल हो जाता है। यहीं पर आती है अगली कड़ी की तैयारी, क्योंकि अब दुबई ट्रिप का समय नजदीक आ रहा था। आर्य ने सब कुछ प्लान किया था। उसने सोचा था कि वहां वह अनु के सामने अपने दिल की बात रखेगा, लेकिन अनु का दिल अब भी उलझा हुआ था। नील ने भी यह सुन लिया था कि दुबई की ट्रिप होने वाली है, और उसने तय किया कि वह भी वहां जाएगा, क्योंकि उसके लिए यह ट्रिप एक नया मौका थी अनु को अपने जाल में फंसाने का। अब सवाल यही है, दुबई की रोशनी में क्या प्यार की सच्चाई चमकेगी, या फिर चालाकी का अंधेरा सब कुछ ढक देगा? दोस्तों, अब आपको करना है एक काम। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्य की जोड़ी इस तूफान से बचकर और मजबूत निकले, तो अपनी दुआएं उनके लिए भेजिए, क्योंकि कई बार दर्शकों का प्यार ही कहानी के किरदारों की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ ही गया जब अनु और आर्यवर्धन दुबई की बिजनेस ट्रिप पर निकल पड़े। दुबई की रोशनी, वहां की ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते मॉल, नीले आसमान के नीचे फैली सुनहरी रेत, सब कुछ मानो किसी सपने जैसा था। अनु खामोश थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि क्या यह सफर सिर्फ काम के लिए है, या आर्य ने सचमुच कुछ खास प्लान किया है। आर्यवर्धन की आंखों में एक चमक थी। उसने इस ट्रिप को सिर्फ बिजनेस के नाम पर रखा था, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। उसने सोचा था, यहीं इसी खूबसूरत शहर में वो अपने दिल की बात अनु से कहेगा। वो इजहार करेगा उस प्यार का जिसे उसने अब तक दिल में छुपा कर रखा था। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान कहां होती है, क्योंकि नील भी चुपचाप दुबई पहुंच चुका था। उसने सोचा था कि अगर आर्य यहां कोई बड़ा कदम उठाएगा तो वह बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ देगा। उसके इरादे साफ थे, अनु को अपने झूठे भरोसे और नकली प्यार में फंसाना। दुबई की गलियों में घूमते हुए जब आर्य और अनु ने पहली बार समंदर किनारे साथ कदम रखे, तो माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था, और लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थीं। आर्य के दिल ने कहा, यही सही वक्त है। उसने अनु की ओर देखा और कहा, अनु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो अब तक दिल में दबा रखा है। अनु की सांसें रुक गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी अचानक नील वहां आ पहुंचा। उसने हंसते हुए कहा, ओह, तो यहां बिजनेस मीटिंग हो रही है या फिर कोई और प्लान? उसकी आवाज में ताना था, लेकिन चेहरा मासूम बना हुआ था। अनु चौंक गई कि नील यहां कैसे, और आर्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नील की ओर देखा और कहा, तुम जहां नहीं बुलाए जाते वहीं क्यों पहुंच जाते हो? लेकिन नील ने बात को घुमा दिया। उसने कहा, अरे, मैं तो बस मदद करने आया हूं। बिजनेस डील में तो थर्ड पार्टी का होना जरूरी होता है ना। उसकी ये बात अनु को और उलझा गई। अब अनु का मन और ज्यादा डगमगाने लगा। एक तरफ आर्य का अधूरा इजहार था, दूसरी तरफ नील की चालाकियां। और दोस्तों, जब इंसान उलझन में होता है तभी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। अगले दिन दुबई में एक बड़ी मीटिंग थी। वहां आर्य और अनु दोनों को एक प्रेजेंटेशन देना था। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला था, अचानक लैपटॉप से सारे फाइल्स गायब हो गए। अनु घबरा गई। यही उसका डर था, सारी मेहनत बेकार। और तभी नील सामने आया और कहा, घबराओ मत, मैंने बैकअप रखा है। उसने फौरन पेन ड्राइव निकाली और सब कुछ ठीक कर दिया। अनु ने राहत की सांस ली और सोचा, नील कितना अच्छा है। लेकिन असली सच तो यही था कि नील ने ही फाइल्स डिलीट की थीं ताकि वह फिर से हीरो बन सके। दोस्तों, यही है चालाकी की असली पहचान। पहले चोट दो, फिर मरहम लगाकर खुद को फरिश्ता बना लो। आर्य ने यह सब देखा। उसके दिल में गुस्सा भी था और चिंता भी।
वह समझ चुका था कि नील बार बार यही खेल खेल रहा है, लेकिन अनु का मासूम दिल अब भी सब कुछ साफ नहीं देख पा रहा था। मीटिंग खत्म हुई, डील साइन हुई और सबको लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन आर्य का दिल भारी था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद वह हमेशा के लिए चुप रह जाएगा। उस रात दुबई के सबसे ऊंचे टावर की छत पर आर्य ने सब कुछ प्लान किया। उसने मोमबत्तियां सजवाईं, फूलों की खुशबू फैलाई और पूरी तैयारी की। जब अनु वहां पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इतना खूबसूरत सरप्राइज कर सकता है। आर्य ने धीरे धीरे अनु का हाथ पकड़ा और कहा, अनु, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा। जो कुछ भी हो चुका है, जो अतीत मेरे पीछे है, जो गलतियां हो चुकी हैं, सब कुछ छोड़कर अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरा आज और मेरा कल किसके नाम है, तो जवाब सिर्फ तुम हो। अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल की सारी उलझनें जैसे पिघल गईं। उसने महसूस किया कि आर्य की आंखों में झूठ नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। लेकिन तभी नील वहां पहुंच गया। उसने कहा, अनु, सोच लो, ये इंसान अभी भी अपने अतीत में जीता है। उसने आज भी अपनी एक्स वाइफ का नाम लिया था, और कल को कौन जानता है, क्या फिर वही सब दोहराएगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। दोस्तों, यह था वह पल जब अनु को फैसला लेना था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था झूठी मुस्कुराहट और चालाकी का नकाब, दूसरी तरफ था टूटा हुआ लेकिन सच्चा दिल। अनु ने गहरी सांस ली। उसने नील की आंखों में देखा और कहा, तुमने जो भी किया वह मदद नहीं, चाल थी। मैंने अब सब समझ लिया है। और फिर उसने आर्य की ओर मुड़कर कहा, हां आर्य, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। नील का चेहरा उतर गया। उसकी सारी चालें बेकार हो गईं। वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अभी भी बदले की आग जल रही थी। दोस्तों, यही है सच्चे प्यार की ताकत। वह चाहे कितनी भी परीक्षाओं से गुजरे, अंत में जीतता वही है। अनु और आर्य ने आखिरकार एक दूसरे को पा लिया, और उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि भरोसा और सच्चाई ही हर रिश्ते की नींव होती है। लेकिन याद रखिए, कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नील का किरदार अभी गया नहीं है। उसकी चालाकियां शायद आगे फिर लौटें, और राजनंदिनी का अतीत भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल अनु और आर्य की दुनिया में सिर्फ एक ही बात है, उनका सच्चा इजहार, उनका सच्चा प्यार। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सच्चे प्यार की जीत देखकर खुश हैं, तो अपनी खुशी जरूर बांटिए और बताइए, क्या आप मानते हैं कि आखिरकार प्यार हमेशा जीतता है?